आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। राजस्थान में अब कांग्रेस के साथ भाजपा को भी अपने विधायकों के बिक जाने का खतरा सताने लगा है। यानी कि अभी तक जो भाजपा सचिन खेमे के विधायकों की संख्या 19 से बढ़ाकर 30 करने के जुगाड़ में लगी हुई थी, उसे खुद के घर में सेंध लगाने का खतरा सताने लगा है। भाजपा ने 7 विधायकों को गुजरात के सोमनाथ मंदिर भेज दिया है। जब मंदिर ही इस देश में सभी समस्याओं का हल करने की एजेंसी है, तो फिर इन्हें अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं भेजा गया? क्या भाजपा को सिर्फ गुजरात पर ही विश्वास है? भाजपा कह रही है कि उसे अपने विधायकों के बिकने का कोई खतरा नहीं है, पर दूसरों के घर में सेंध लगाने वालों को ये तो पता ही रहता है कि सेंध कैसे लगाई जाती है। इसलिए उसकी आशंका सही लगती है कि उसके घर में भी सेंध लग सकता है। लगता है कि कांग्रेस के घर में भी कोई चाणक्य पैदा हो गया है। अभी तक तो भाजपा का ही चाणक्य पूरे देश में गदर काटे हुए था। हाल में ही उसने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उठाकर फेंक दिया था। बड़ा हंगामा था कि अब गहलोत की खैर नहीं, पर तब तक उनके मन में भी चाणक्य की धूर्तता घुस चुकी थी, इसलिए उनकी सरकार फिलहाल बची हुई है। वैसे चाणक्य हमारे इतिहास के बड़े सम्मानित महापुरुष रहे हैं, पर आजकल उन्हें धूर्तता का पर्याय बना दिया गया है। उन्हें हीरो के बजाय खलनायक बना दिया गया है। भाजपाई चाणक्य के पास सीबीआई, इनकम टैक्स व ईडी थी, तो कांग्रेसी चाणक्य ने सीओजी के जरिए सचिन पायलट को फंसा लिया। भाजपा को यह एहसास नहीं था कि गहलोत भी उन्हीं की तरह घटियापन पर उतर आएंगे, पर प्यार व युद्ध में सब जायज है, इसलिए पायलट और उनके समर्थक विधायक हरियाणा में छिपे बैठे हैं। भाजपाई चाणक्य ने गहलोत के भाई व कुछ मित्रों पर छापेमारी शुरू कर दी, तो जादूगर गहलोत ने एक केंद्रीय मंत्री शेखावत को फंसा दिया। यानी घटियापन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही है। इस महामारी में सिनेमा हॉल तो बंद है, तो पूरे देश का मनोरंजन इस देश की घटिया फिल्में ही कर रही है। हमें अपने रहनुमाओं पर पूरा भरोसा है। इस संकट काल में रोटी का टोटा हो सकता है, पर मनोरंजन का टोटा नहीं हो पाएगा। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने बहुत दांव चले, पर गहलोत भी पुराने खिलाड़ी हैं, लगे रहे। अंततः 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को मजबूर होना पड़ा। अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी गहलोत की तरह चाणक्य बने होते, तो कांग्रेस को इतनी सरकारें न गंवानी पड़ती। भाजपाइयों का दावा था कि वे कई कांग्रेसी विधायक तोड़ लेंगे, पर अब वे अपने ही विधायकों को बचाने में लग गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे का घर तोड़ने वालों के अपने ही घर में सेंध लग जाती है। लगा है कि इस बार के शक्ति परीक्षण में गहलोत बच जाएंगे, पर सचिन और उनके सहयोगियों का क्या होगा, यह बता पाना मुश्किल है। अगर वे गहलोत के विरोध में वोट डालेंगे, तो उनकी विधायकी जा सकती है। एसओजी उन्हें अपने चंगुल में फंसा सकती है, क्योंकि आजकल की जांच एजेंसियां आकाओं की कठपुतलियां मात्र हैं। जब लोकतंत्र की कड़ियां टूटती है, तो फिर इस तरह के दृश्य सामने पहले भी आते रहे हैं। पर एक बात तो यह है कि गहलोत ने साबित कर दिया कि वे कांग्रेस के चाणक्य है। कांग्रेस को उनका एहसान मानना चाहिए कि उनके पास भी कोई तो है जो बीजेपी चाणक्य से मोर्चा ले रहा है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।